जर्नी खत्म होने वाली है, बताइए थोड़ा इसके बारे में। आज ग्रैंड फिनाले है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 महीने की जर्नी बहुत कमाल की रही है शो पर। बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे और आसान नहीं होता ऐसा शो करना। कई बार इंजरीज भी हुई हैं, दर्द में भी स्टंट्स किए हैं, ठंड में स्टंट्स किए हैं। फाइनली वो दिन आज आ गया है जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। और फिंगर्स क्रॉस्ड, आई रियली होप कि मैंने ज़्यादा कम वक्त में ख़त्म किया है स्टंट। एंड सच में मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज जब एक अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो योर हार्ट इज़ पाउंडिंग एंड आई होप कि मैं जीता हूँ। एंड आई थिंक बट एवरीबडी हैज़ डन वेल, जीते कोई भी। एक व्हाट मैटर्स खतरों के खिलाड़ी पे इज़ दैट आपकी जर्नी कैसे रही, पूरे 2 महीने आपने क्या क्या किया। फाइनली जब फिनाले वाला स्टंट होता है तो उसमें कोई एक ही जीतता है। एंड आई जस्ट होप कि वो ट्रॉफी में अर्जुन अपोजिट में दिव्यांका है तो नर्वसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। येस, आई थिंक शी इज़ बिन एक्सेप्शनली गुड ऑन द शो। उसने कमाल के स्टंट्स किए हैं। हम दोनों की जर्नी अच्छी रही है शो पे। और बट वही है, फिनाले में एक ही जन कोई जीतेगा आज। सो लेट्स होप दोनों में से कोई भी जीते, इट्स ओके। आई मीन इट डजंट मैटर, बट ऑब्वियसली वो भी चाहेगी कि वो जीते और मैं चाहता हूँ कि मैं। जर्नी किस तरीके से याद आएगी अगर पर्सनली अगर आपकी बात करें तो ये दिन कैसे याद आएंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं हमेशा कहता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल सकते। और एज अ पर्सन ऑल्सो इट चेंजेस यू, बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते बिकॉज आपको लगता है नहीं कर सकते। बट वो एक ऐसा शो है कि यू पुश योर सेल्फ टू अनदर लिमिट। एंड वो फिर एटीट्यूड आप जनरली लाइफ में कैरी करते हो कि नहीं यार, जहाँ आपको कई बार लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, वहाँ आप थोड़ा और कुछ कर जाओ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो वो चीज़ें हो जाती है। सो आई लाइक टू टेल ऑल द अदर पीपल हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द शो इन द फ्यूचर कि वहाँ रोहित सर होते हैं और वो बहुत आपको पुश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्टंट कंप्लीट करें, उसे अच्छे से करें। सो कई बार आपको लगेगा कि शायद आप ना कर पाओ, बट गो फॉर इट। अर्जुन, रोहित शेट्टी आपकी तारीफ कर रहे हैं, लगभग सभी कंटेस्टेंट्स आपको ही विनर मान रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आई होप सो यार, आई डोंट नो बिकॉज मैं जब स्टंट कर रहा था तब तो आप स्टंट कर रहे होते हो, आप यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट विनिंग लूज, यू जस्ट वांट टू कंप्लीट द स्टंट एंड यू जस्ट, बिकॉज इतना लंबा होता है ना फिनाले वाला स्टंट, यू रियली गेट वेरी टायर्ड, गला सूख जाता है। एंड इट वॉजेंट एन ईजी स्टंट। जब भी आप देखोगे आपको रियलाइज़ होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट था वो, लेकिन बात टाइमिंग की आती है। सो लेट्स होप दैट मैंने कम टाइम में किया। अच्छा अर्जुन, बिग बॉस ओटीटी को दिव्या ने जीता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या। मैं वरुण मिला था तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। आई थिंक बहुत मुश्किल शो है बिग बॉस, यू सो मेनी पीपल फाइटिंग फॉर दैट टाइटल ऑफ विनर ऑफ बिग बॉस। और यहाँ तो फिर भी फिजिकल एंड मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ इट्स मोर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कैसे हर टास्क को कंप्लीट करते हैं, कि टैकल करते हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे आप समझते हैं, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है। आई मीन डे इन डे आउट यू डू दैट, इट्स नॉट ईजी। और मुझे लगता है बिग बॉस जैसे शो करने के बाद काफ़ी लोग चेंज भी हो जाते हैं बिकॉज इट चेंजेस यू एज अ पर्सन ऑल्सो। कुछ लोग चेंज फॉर द बेटर। नाम बताना चाहेंगे कुछ लोग? नहीं, आई जनरली फील कि बहुत यू कम आउट मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज फैमिली से दूर रहना 3 महीने, फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने को ठीक से मिल नहीं रहा है, कंपटीशन हो रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स कहाँ मैं इसको बात खाने की है अर्जुन। तो निया हमेशा शिकायत करती है कि अर्जुन सेट पर सबकी डाइट को जो है वो हमेशा खराब कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कैसा हुआ है, क्या आपने यहाँ पर भी अपना ये जो खाने खिलाने नहीं, वाला खतरों के खिलाड़ी पे हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बाहर तो हमें जाना अलाउड नहीं था, तो सब मेरे रूम में आते थे, वी यूज्ड टू ऑर्डर फूड दे, साथ में खाते थे, मस्ती करते थे। सो वी रियली हैड अ गुड टाइम बिकॉज तब सब लोग जब फैमिलीज से दूर रहते हैं एंड इट्स नॉट अ शो लाइक बिग बॉस, तो सब इकट्ठे साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे। पर नेक्स्ट डे वही है, जब स्टंट पे जाते थे तो एवरीबडी यूज्ड टू बी कम्पिटिटिव। ऐसा नहीं है कि वहाँ दोस्ती यारी में थोड़ा लूज़ हो गए, एंड एवरीवन पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट। जिस तरीके से बिग बॉस 15 के लिए डेलिबरेटली आपको कहीं ना कहीं मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, क्या रीजन है या क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है?
वो मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरी प्रायर कमिटमेंट्स है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, तो टाइमिंग मैच नहीं होती है। देखते हैं अगले साल शायद, क्या पता, या क्या पता बीच में आ जाए। बिग बॉस 15 में जाने वाले सब सुनने में आया कि आप जाने वाले अरे वही तो बताया। अरे वही तो बताया अभी। बीच में आ जाएंगे तो पहले आ जाओ। लेकिन जाएंगे, अगर कभी गया भी तो जाऊंगा तो विनिंग एटीट्यूड के साथ ही जाऊंगा। थैंक यू।